EHS 24 न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के हिरौला थाना क्षेत्र के बिसईपुर ग्राम सभा में। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस ग्राम सभा के रहने वाले शहीद संदीप निषाद की आज पुण्यतिथि लोगों के द्वारा मनाई जा रही है। सबसे बड़ी दुख की खबर यह है कि थाने से एक भी सिपाही यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी को जानने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि पिताजी से बात करूंगा। काफी भावुक हैं। क्या कुछ कहते हैं सरकार के बारे में और प्रशासन अधिकारियों के बारे में कि घटना जब घटती है तो तमाम वादे मौके पे आके यहाँ पे किया जाता है। यहाँ तक कि संजय निषाद जो निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ तक आए थे। क्या क्या वादा किए, कैसे किए, क्या कहे, लेकिन किसी भी वादा पे न सरकार खरा उतरी न प्रशासन। जी संदीप यादव जी के पिताजी, इनसे बात। शासन प्रशासन और मंत्री विधायक द्वारा सब बात हुई थी कि मैंने 2 सर्विस और शहीद स्मारक रोड पेंशन के लिए सब बात हुई, तो कोई मतलब पूर्ति नहीं। सरकार द्वारा 2 सर्विस हाँ, और रोड दोनों काम नहीं हुआ। शहीद स्मारक पार्क कोई मतलब हमारा काम सब ब्लॉक है, कोई काम हुआ नहीं। 2 साल बीत गए। तो यहाँ पे संजय निषाद जी आए थे और भी लोग आए थे। संजय निषाद भी आए थे और विधायक संग्राम और विधायक रंजन, ऐसे ऐसे सब लोग आए थे। ये लोग क्या कहे? सब बोले कि मतलब हो जाएगा। हवाई फायर करके लोग चले गए। प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 सर्विस और शहीद स्मारक रोड और 1 करोड़ रुपए की मांग हुई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, न तो हमें मिली। केवल वही 10 लाख रुपया मिला था, उसी में श्राद्ध हुआ और 2 साल से जैसे तैसे हम लोग चला रहा है। कितने लाख रुपए में? 10 लाख रुपए में। बड़ा आरोप सरकार और प्रशासन पर संदीप निषाद जी के पिता का। अब इस आरोप को थोड़ा सा खारिज करते हुए इनकी मम्मी से भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या स्थिति है, आप क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? यार ये कहा चाहते हैं कि हम बहुत मुसीबत से जिया कहीं नहीं, तो खुद तो मिले चाहिए हम लोगन को। कैसे हुआ चली तो कैसे जी सकी। और बेटे आपके क्या करते हैं? बेटा का मन का क्यों ना कुछ करत है। बहुत बड़ा लड़का तो सभी लोग बेरोजगार। हाँ। एक लोग इलाहाबाद रहते थे जो तैयारी संदीप उनको करा रहे थे। हाँ, यह तो बात है। जी क्या कहेंगे उनके बारे में? सर जो है दूसरी बार जो है श्रद्धांजलि सभा जो है नातवा रिश्तेदार सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार जो बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन कुछ काम नहीं हुआ सर। हम लोगों की मांगे थी कि 2 सर्विस, 1 आवास, रोड, शहीद गेट, शहीद स्मारक। माननीय डॉक्टर संजय निषाद भी आए थे। जब मैंने ये बात रखा उनसे तो कहे कि आप जो है शहीद गेट और शहीद स्मारक की बात करते हैं, मैं जो है स्टैचू लगवा दूंगा, लेकिन आज तक जो है उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। फिर इसके बाद जो है लगभग 6-7 महीने के बाद हम माता पिता जी जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, आदित्यनाथ जोगी से। हाँ जोगी से, गोरखपुर। मैंने लेटर भी दिया, बात हुई। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन के बाद वहाँ से कर्मचारी आए, स्थिति लेकर के गए, लेकिन आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर इसके बाद हम लोगों को जो है 26 जनवरी को बुलाया गया था लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए थे। हम लोगों को जो है एक दूसरी जगह आवास में रखा गया और उसकी पत्नी को जो है पुलिस लाइन में रखा गया। उसकी पत्नी को 5 लाख रुपया दिया गया। हम लोग जो ये प्राइवेट गाड़ी से गए थे, लेकिन हम लोगों को जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम लोगों को छोड़ दिया गया। बस बुला के शिफ्ट करके हाँ, छोड़ दिया गया। गया। बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जोगी पर कि संदीप की पत्नी को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखा जाता है और परिवार के माँ बाप भाई को एक प्राइवेट होटल में रख करके इनको जो है समय से पहले ही छोड़ दिया जाता है। सर जो हम लोगों को सूचना मिली कि पूरे परिवार को जो है 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सूचना मिली कि हम लोगों को जो है लखनऊ जाना है, और हम लोग जो है प्राइवेट गाड़ी से जो है 6,000 रुपये में किए थे। हम लोगों को जो है शाम तक वहाँ पहुँचे पुलिस लाइन में।
इसके बाद जो है उसकी पत्नी को जो सरकारी गाड़ी गई थी लखनऊ से, ला करके जो पुलिस लाइन में रखी और हम लोगों को जो एक प्राइवेट जो है आवास में रखा गया। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, 5,000 रुपए की प्राइवेट गाड़ी करके आप गए थे हाँ, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ना नहीं सर, सरकार ने उसके बारे में क्या किया? उसको वहां तक वो ये बात पहुंची कि मैं 5,000 रुपए कर्ज लेकर आया हूँ आपसे मिलने, इस पर क्या हुआ? सर जो है वहाँ कोई न मीडिया था न कोई जो है अधिकारी थे। हम लोगों को जो है प्राइवेट गाड़ी से गए थे, जहाँ प्राइवेट आवास में रखा गया था। प्राइवेट जहाँ आवास में रखा गया था, इसके बाद हम लोगों को जो है सरकारी गाड़ी गई वहां से लेकर के आई और जहाँ कार्यक्रम था पुलिस लाइन में वहां छोड़ दी। इसके बाद हम लोग जो बेसहारा हुए, फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग घर चले आए। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक शहीद के परिवार के साथ जब सरकार का ये रवैया है तो आम लोगों का क्या होगा? आम लोग कैसे संतुष्ट होंगे? आम लोगों की राय क्या है? यह जानने के लिए मैं एक एक लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा। संदीप निषाद जी के घर में आप पहुंचा हूं और एक एक माँ बहन बेटियों से आपको रूबरू कराऊंगा कि जब एक शहीद के साथ ये स्थिति हो रही है, वो भी उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ जोगी के द्वारा ये रवैया कि परिवार को बुलाया जाता, वहां परिवार जो है 5,000 रुपए लेकर के, वो भी नगद नहीं, ना उनके पास कोई आमदनी है, कर्ज रुपया लेकर के, वो भी ब्याज के साथ 5,000 रुपया लेकर के परिवार जो है आदित्यनाथ जोगी से मिलने गया। रवैया सरकार का क्या हुआ कि संदीप निषाद की पत्नी को पुलिस लाइन में रखा जाता है और माँ बाप को एक प्राइवेट रूम में रख करके और इनको मीटिंग करने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यह नहीं पूछा जाता है कि आप लोग आए हैं तो आप लोगों के साथ क्या होना चाहिए या क्या नहीं। यह जानने के लिए हम एक एक परिवार के गांव के लोगों से बात करना चाहेंगे। संदीप के बारे में क्या कहेंगी? आइए बाप महतारी भी लात बाटा क्यों ना हवा कर धरा वाला छोट छोट बच्चा हमें पढ़ावत लिखावत वही बेकार हमें खेती बाड़ी 2-4 बिस्सा बा किसी तरह से चल रहा है, कैसे रोजी रोटी चला रहे हैं। कोई असधार नहीं, कोई आधार नहीं। कमन असधार, कुछ असधार ना। क्यों दादी, सरकार ने इतना बड़ा यहाँ पे अपना बाउंडर बांधा कि रोज संजय निषाद आ रहे हैं, तमाम मंत्री विधायक आ रहे हैं, शासन प्रशासन उस समय इस गति से यहाँ पे आया जैसे लग रहा है कि पूरा भारत ही यहाँ पर उमड़ गया है जिस समय शहीद संदीप जी हुए थे। लेकिन उसके बाद आज क्या रवैया सरकार की तरफ से हो रहा है? कुछ न कोनो रवैया ना हो रहा है। परिवार पूरी तरह से रोड पर आ गया है। हाँ, खर्चा पानी के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ ना दे रहे हैं। परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए अब क्या करना होगा? बुढ़िया भुआ खई है, कैसे जी है, कैसे रही है। जानते हैं क्षेत्र के पूर्व महाप्रधान बहुजन समाज पार्टी के नेता राधेश्याम निषाद जी से बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये शुरू से यहाँ पर बचपन से ही संदीप के परिवार को जानते हैं और इनसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि संदीप निषाद जी के बारे में थोड़ा बताएं और वर्तमान में स्थिति इनकी दशा और दिशा कैसे बदलेगी। देखिए भाई, मैं इस चैनल के माध्यम से पहले आपका स्वागत, अब यहाँ के उपस्थित सभी जनता का मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोग आज संदीप निषाद का पुण्यतिथि मना रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले से संदीप से और उसके परिवार से पूरा परिचित थे और उनके आर्थिक सामाजिक हर गतिविधियों को हम लोग को जानकारी थी। बहुत खुशी हुई थी इस परिवार में जब एक सरकारी जॉब आया था। लोग सोचे कि हमारे भी परिवार का भाग्य उदय हो जाएगा, लेकिन भाई प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता है। उसी कड़ी में वहाँ इलाहाबाद में बेचारा सुरक्षा करते करते शहीद हो गया। शहीद होने के बाद जब लाश यहाँ आती है, यहाँ के शासन प्रशासन के तमाम लोग इकट्ठा होकर के तमाम वादे करते हैं। इस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी भी आए थे। उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था कि मैं शहीद पार्क बनवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा, 2 लोगों को नौकरी मिल जाएगी और माता पिता को पेंशन मिल जाएगी। लेकिन आज तक सरकार के सब वादे जो हवाई साबित हो रहे हैं। महाप्रधान जी, पुण्यतिथि मनाई जा रही है शहीद संदीप निषाद की। ऐसे में आपके थाना से क्या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया उनके द्वारा, या उनको आपसे पूछा नहीं गया, या किन कंडीशन में जो है प्रशासन यहाँ पर नहीं आया हुआ है? बहुत दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान मारा गया और आज उनके विभाग का आज उसकी दूसरी पुण्यतिथि है।
एक भी प्रतिनिधि के रूप में आज तक यहाँ कोई आया ही नहीं। आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुखद बात है। सूचना भी लोग दिए थे लेकिन कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश जैसा कि पुलिस ने। महाप्रधान राधेश्याम निषाद जी का और क्षेत्र के सारे ग्रामीणों का आरोप है, हिरौला थाने के एक भी पीआरडी से लेकर के पीएससी से लेकर के पुलिस जवान तक जिस स्टाफ का संदीप निषाद थे, उस विभाग से भी अभी तक यहाँ पर किसी की भी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। तो जानना चाहते हैं इस ग्राम सभा के एक पूर्व प्रधान प्रत्याशी रमेश निषाद जी से, चूंकि इस परिवार से आपका भी बहुत गहरा संबंध रहा है, हर पल की जानकारी आप उस समय मुझे देते रहे हैं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में और प्रशासन पर क्या आरोप या प्रत्यारोप लगाना चाहेंगे? प्रशासन पर सर जबकि सूचना दिए थे, यहाँ कोई आया नहीं। हम लोग तो जिस हाल से गुजर रहे हैं वो एक आदमी आम नहीं था, एक जाबाज सिपाही था जो एक दूसरे की जान बचाने में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। अपना नहीं, माँ बाप वृद्ध हैं, यहाँ तक कि इन लोगों का अभी पेंशन नहीं बनी है। थाने में अभी तक इन दोनों लोगों की पेंशन नहीं बनी। थाने में सुनील कुमार दुबे उस समय एसओ थे। थाने से ही मुख्यमंत्री को जो है फैक्स किए आवास के लिए, आवास का पता ही नहीं चला। शहीद स्मारक के लिए वहीं से सब कागज लिखवा के हम लोग मौके पे 11-12 बजे रात में वहां लिखे और लिखवा के सुनील कुमार दुबे अपने हाथ से फैक्स किए थे आवास के लिए। लेकिन आज तक आवास की कोई न सूची में इनका नाम है न सूची। ये 60 से अबव हैं, इनकी वृद्धा पेंशन भी नहीं है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा इन दोनों लोगों को दिखाएं। ग्राम सभा के ग्राम पंचायत अधिकारी, इस ग्राम क्षेत्र के एसडीओ, इस ग्राम सभा क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक शहीद संदीप निषाद के माँ बाप की अभी तक जो कहा गया है कि सीनियर सिटीजन होते हुए भी पेंशन इन लोगों को अभी तक वृद्धावस्था की नहीं मिली। क्या कहेंगे इस पर? आप लोग अपनी अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिए।